ज़मीं आसमां। इधर का कुछ तेरे को मालूम नहीं ये परी का जगह है? परी का टांग फैला के सोई है मेम साहब। चलो उठ यहाँ से, उठ उठ यहाँ से। ए पांडु, ए पांडु बता ना इसको अपन कौन है, बता ना इसको। साले गांव माता की तरह अपन को घूर घूर के देख रहे लिए। तू बता था, अपन बताएगा उसको अपना स्टाइल में। हाँ बता ना साले को। तुम लोगों के लफड़े में पड़ने का नहीं है। उठती अभी उठेगी नहीं क्या? नहीं उठती, नहीं उठती तू इधर से? हाँ? क्या खाएगी क्या? मार खाएगी? मारे क्या? एक मारेगी ना तेरा तो बड़ा थोड़ा निकाल देगी, समझ गया? चल इसको रख, रख मांगता मेरे को मांगता एक परी का जगह, समझा? समझा कि नहीं समझा? देखती क्या? क्या देखती है? मारेगी ना एक, मारेगी तो आंखें बाहर निकाल के फाड़ के निकाल के रख देगी क्या? कौन है तू? इधर का ही कोई लीगर बलात्कार वाली दिखती। बलात्कार वाली क्या है? बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं रे? जबान नहीं क्या तेरे को? जबान नहीं क्या? क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? जुबान नहीं तेरे को क्या? जुबान नहीं क्या? क्या को बोलती नहीं? तो काट के रख देना। टुकड़ा कर दूं क्या? कर दूं दो टुकड़ा? बोलती नहीं, काय को मुंह में रखने का? काय को रखने का बोल? पालो भूख लगा तेरी पेड़ लगता सारा खाना मेरा।
इरफान? इरफान मलिक? Mr. Public Prosecutor, where are you? मिस शिवानी, जी? इसमें कानून की चालबाजियां नहीं, पहाड़ों की कुदरत की खूबसूरती है। ये आपके लिए नहीं है। देखिए, आप यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं ये किताब देख रही थी। वैसे इस किताब में और मुझ में ऐसा क्या है कि मैं ये किताब नहीं देख सकती? इसमें कुदरत के खजाने हैं, दौलत कमाने के तरीके नहीं हैं। So naturally it is of no value for you. By the way, इरफान साहब, मुझे दौलत कमाने के लिए किसी किताबी तालीम की जरूरत नहीं है, और ये हुनर आपको नहीं आता। सीख लीजिए, अभी भी वक्त है। But just tell me one thing, आप दौलत से इतना नफरत क्यों करते हैं? अंगूर खट्टे हैं शायद, कमा नहीं सकते, इसीलिए बुरा कहते हैं। बैठिए। ओह, थैंक यू। मिस शिवानी, आप एक कामयाब वकील हैं। मैंने हमेशा ऐसा कहा भी है और आपकी बहस को पसंद भी किया है। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। You always use your argument for a wrong cause. तुम्हारा मकसद ही गलत नहीं होता, उसे हासिल करने के तरीके भी गलत होते हैं। एक बात बताओ इरफान, क्या ऐसा कोई कानून या पैमाना है जिससे सही और गलत का फैसला हो सके, जिसे सारी दुनिया मानती है? हाँ, है। तुम्हारा अपना ज़मीर, अपनी आत्मा। सही गलत का फैसला खुद इंसान करता है, लेकिन हम में से कई लोग लालच में पेशे की आड़ लेकर कातिलों को बचाते हैं। They defend the cold-blooded murders only for money, और उसे सही मानते हैं। ओह माय गॉड, अब तो मुझे एथिक्स पर एक लंबी डोज पिलाने के मूड में हो। देखो इरफान, मैं यहाँ सिर्फ एक केस डिस्कस करने आई हूँ, स्मृति राज मर्डर केस। जानता हूं, जहां तुम्हारा अपना फायदा ना हो, अपना एक मिनट भी बर्बाद करना पसंद नहीं करूंगी। खैर, कॉफी तो पियोगी ही? इरफान, टालने की कोशिश कर रहे हो तुम? इंडीड यू आर अ बैड सॉर्ट। कमाल है, अपने बारे में मेरा ख्याल तुमसे बिल्कुल अलग है। I always thought that I was a nice guy. तुम्हारा ख्याल है, पर जरूरी नहीं कि ये सही हो। देखो इरफान, मैं इस केस के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और तुम उसे टालना चाहते हो। No, of course I want to talk about it. लेकिन मिस शिवानी, यहाँ मेरे इस चैम्बर में नहीं, not at all. हाँ हाँ, यहाँ नहीं, नेचुरली। तुम अदालत में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे, हम दोनों एक दूसरे पर बाज की तरफ टूट पड़ेंगे, बयानों और बहसों में कमजोरियां ढूंढेंगे। यही करोगे ना तुम इरफान? Am I right? हाँ शिवानी, मैं यही करना चाहता हूँ और यही करूँगा भी, क्योंकि तुम जैसे काबिल वकील पैसे के लिए खतरनाक मुजरिमों की पैरवी करते हैं और उन्हें फांसी के फंदे से बचाते हैं। इसलिए दौलतमंद ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो जो तुम्हारी क्लाइंट है ना, स्मृति राज, वो एक अमीर, खतरनाक और मुजरिमाना दिमाग वाली औरत है। मैं उसके नाजुक गले में फांसी का फंदा डालकर ही रहूंगा। तुम एक बात भूल रहे हो इरफान, मैं उसकी डिफेंस लॉयर हूँ। मैं भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। खैर, मेरे ख्याल से इस बेकार की बहस को ही खत्म कर देना चाहिए। कॉफी पियो? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। खत्म तो मैं करूंगी। गो अहेड, चंद जुमले और बर्बाद कर लो। कान खोलकर सुन लो इरफान, काम की बात है ये तुम्हारा आखिरी केस है और हार तुम्हारा मुकद्दर। बिलीव मी, मैं हर केस तुम्हारे सामने हारती आई हूं।
But Irfan, not this one. You are going to lose this case. If this happens, I promise to you, Shivani, I'll retire from this profession. फिर मोरालिटी और एथिक्स का क्या होगा? हाँ? किताब लिखोगे? दिमाग खराब है मेरा। संन्यास लेकर हिमालय चला जाऊंगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि संन्यास के बारे में तुम्हें भी सोचना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त शेयर मार्केट में होना चाहिए। मैं कह कर आई थी कि वो ब्रोकर शर्मा से मिलना बहुत जरूरी है। मैडम प्लीज रिलैक्स। आप जानती हैं कोई भी जरूरी काम में कल तक नहीं डालता। आई हैव मेट ब्रोकर शर्मा। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर अस मैम। मुझे अच्छे शेयर्स निकल रहे हैं, गुड प्रॉस्पेक्ट। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। इस वक्त मुझे कोई भी खबर बुरी लगेगी। सम प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी मैडम? बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है शरद, पर्सनल प्रॉब्लम। आई सी। आपका छोटा बहन रीनू। हाउ डू यू नो? कान लगाकर सुनने की आदत पड़ गई है क्या शरद? मैडम मैं इतना बुरा आदमी नहीं है। आपने तो मुझे एकदम शैतान समझ लिया है। मैडम अगर मैं सचमुच इतना बुरा आदमी हूँ इधर, तो निकाल क्यों नहीं देती आप मुझे अपनी कंपनी से? सब कुछ खत्म, खलास। शरद, दिस इज समथिंग पर्सनल। इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद यू। मैडम ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। इधर सोचिए ना मैडम, अगर शरीर को अपना साया नहीं देखना तो उसको अंधेरे में रहना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल है। देखिए मैडम, अगर मूड खराब तो बिजनेस खराब, और अगर बिजनेस खराब तो सब कुछ खराब। सो प्लीज चीयर अप। मैं पंचगनी तक गई उसे लाने के लिए, और वहां से पता चला कि वो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब वेयर शी इज, गॉड नोस। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू मैडम, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा। आफ्टर ऑल योर गॉड नोस, हम कभी भी उससे पूछ सकते हैं, राइट? क्योंकि यू आर अ बिलीवर। लेकिन मैडम मेरे ख्याल से बाकी सारे कागजात तो साइन हो गए हैं। सब हो गया? यस। अब तुम यहाँ से ऑफिस जा रहे हो। दीदी! शरद, हाय। एक्सक्यूज मी। So good to see you again. कहाँ थी तुम? पता है मैं पंचगनी जाके आई तुम्हें सरप्राइज देने। God, nothing serious. Nothing serious. तुम्हारे लिए कब कुछ सीरियस होता है? पता है जब मैं कॉलेज पहुंची और तुम वहां नहीं थी, I was so worried. Don't you ever surprise me like this, okay? ओ दीदी, कितने दिन बाद देखा है आपको। अब रोज देखती रहोगी। I would love to see you every day. मैं तो हॉस्टल और हॉस्टल की जिंदगी से तंग हूँ। हर वक्त आपका और घर का ख्याल आता था। मेरे नजरों के सामने भी हमेशा तुम्हारा चेहरा रहता था। I've missed this pretty face so much. मालूम नहीं खाना परी का है? मालूम नहीं परी का खाना है? हाँ? कि बिल्ली जैसी आंखों से क्या देखती रहती है? देखती क्या रहती है बिल्ली जैसी आंखों से? काट के रख दूंगी आप फोड़ के। समझी? समझी कि नहीं? तेरे को कितनी बार बोलिए ना, मेरी बहन से पंगा नहीं लेगा। साली में एक रात में सब समझदार खोल के रख देंगे। अरे जा, उस गरीब की रोटी छीनते हो, तेरे को तो नरक मिलेगा। देखिए तेरी जैसी मैंने करीब की रोटी छीनती है। घबराना नहीं, मैं हूं ना,
अरे चीटिए। शमशू, चिड़ी का बादशाह किधर है? मगन भाई, आज वो अपने क्लब में आ रहा है। बोला येड़ा मत बना कर मेरे साथ, बकवास मत क्या कर। मगन भाई, इरफान तो रोज अपने क्लब में आता था, आज उसका बाप आ रहा है। इदरीस भाई? हाँ मगन भाई। मेरे क्लब में 2 शिकार आ रहे हैं। आखिर खून का मामला है तो बात खून तक पहुंच गई। आज खून का रंग देखते हैं, काला है, सफेद है या है ही नहीं। चल अभी गेम उधर ही जाके रवाएंगे। हाँ चल। सर, आप इस टेबल पे बैठ जाइए, यहाँ से इरफान भाई की जगह है। अशोक की प्लेट ले आओ और बिल ले आओ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ वकील साहब? आप यहाँ आदाब, बैठ। अभी तक पहचानते हो, शुक्र है। बैठो। मैं तो समझा था तुम भूल ही गए होगे कि तुम्हारा एक बाप भी है, वो जिंदा है, इसी शहर में रहता है। आप मेरे बाप हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। एक ऐसी हकीकत है जो कुदरत की देन है, मेरे बस में नहीं है कि मैं इसे बदल सकूं। नहीं बदल सकते ना, तो फिर हकीकत से दूर क्यों भागते हो? क्योंकि अपनी माँ की छाती में धंसती हुई गोलियां और उसकी छाती से उबलता हुआ खून मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मासूम थी, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो आपकी बीवी थी, एक ऐसे आदमी की बीवी जिसके दुश्मनों ने उसकी जान लेकर अपना बदला पूरा किया। आपके कर्मों की सजा मुझे भी मिली। जब भी मैं आईना देखता हूं ना, तो उसमें मुझे अपनी मां की तस्वीर दिखाई देती है। उसकी सूरत भी बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। मां का जनाजा कंधे पर उठाते समय मैंने ये फैसला किया था कि मां के साथ आपसे भी मेरे रिश्ते का जनाजा उठ रहा है। तू जो रिश्ता तोड़ चुका है ना, उसी रिश्ते ने तुझे जिंदगी दी है, तालीम दी है, अहमियत दी है, पहचान दी है। जिस दौलत से तू नफरत करता है ना, उसी की बदौलत पढ़ लिख कर तू वकील बना, ये भूल मत। हिसाब करने आए हैं, वसूल करने आए हैं सूद के साथ। फिर क्या इतने साल हिसाब लगाने में गुजार दिए? नहीं, देख, लाख नाराजगी सही, लेकिन तू आज तो मेरा ही बेटा। आज मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ मांगने आया। मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी आपके पास कमी है? मेरे हाथ तो खाली हैं।
तेरे हाथ में किसी की जिंदगी है। मौत देना होती ना, मेरी एक उंगली का इशारा काफी था। बेटे, बेटे, स्मृति को बचा ले बेटे, स्मृति को बचा ले। मैं भीख मांगता हूँ, स्मृति को बचा ले। मेरे डॉक्टर की बेटी को बचा ले बेटे। मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ। आप एक कातिल को ही बचाना चाहेंगे? आपकी बिरादरी का सवाल है ना। एक कातिल के लिए रहम की भीख मांगते हुए आपको कभी शर्म नहीं आएगी। तू चाहे जो कह ले, लेकिन स्मृति को बचा ले। स्मृति, स्मृति, स्मृति। वो फांसी जरूर चढ़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। खुदा हाफिज। जर जोरू जमीन, ये जोरू का मामला है। एक लड़की और बाप बेटा दोनों पागल। एक हड्डी के पीछे जब दो कुत्ते पागल होकर लड़ते हैं ना, तो खून खून का नहीं रहता। गोगा, मांस की गंध आ रही है।